सामान। जो जिस आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म सदा ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करे विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाएं भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाएं भव सागर पार। गुणस्थान चर्चा का विषय अपना शाम को चल रहा है। चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा है और चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन की चर्चा विशेष है। एक बात सभी को जानकारी होना चाहिए, अनेक लोग ये सोचते हैं सम्यक दर्शन मतलब चौथा गुणस्थान। ज़्यादातर ऐसे ही सब सोचते हैं सम्यक दर्शन हुआ माने चौथा गुणस्थान हो गया, अथवा चौथा गुणस्थान माने सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो चौथे में भी है, पांचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है, ऊपर भी है। तो सम्यक दर्शन का मतलब चौथा नहीं है। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक्त्व का है, माने अविरत भी हो और सम्यक्त भी हो तो चौथा है। देखो, पहला गुणस्थान अविरत है, दूसरा भी अविरत है, तीसरा भी अविरत है, चौथा भी अविरत है। पहले से लेके 4 तक अविरत हैं, लेकिन पहले से 3 में सम्यक तो नहीं है। तो इसलिए अविरत सम्यक वाला कौन सा होगा? चौथा होगा। अच्छा, 5वें से ऊपर हो सकता है कोई अविरत सम्यक? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 5वें में सम्यक तो है, 6ठे में सम्यक तो है, 7वें में सम्यक तो है, लेकिन इनमें क्या नहीं है? अविरतपना नहीं है। इसलिए अविरत सम्यक्तपना चतुर्थ गुणस्थान में ही पाया जाता है। इसलिए चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व रखा गया है। ठीक है। ऐसे इस चतुर्थ गुणस्थान में जीवों को सम्यक दर्शन तो सबको होता ही होता है, नियम से होता है। अब सम्यक दर्शन होता है तो वह भी कितने प्रकार का कहा? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है। पहला नाम क्या है? औपसमिक, दूसरा क्षायोपसमिक, तीसरा क्षायक। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कहे गए हैं। हमने कल इनमें इनका लक्षण भी देखा और एक अंतर भी जाना था। फिर लंबी लंबी अपनी शंका समाधान चल पड़ी तो अपन उसमें भी बहुत सारी बातें आई। अनेक लोगों को उसमें भी प्रश्न हुए। कई लोगों ने फिर मैसेज किए व्हाट्सएप पे, किसी ने यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं अभी भी बाद में चर्चा हुई आगे पीछे। कई लोगों को ये बात अभी भी नहीं पच रही है कि तीर्थंकर का जीव क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अभी भी बहुत लोग पूछे ही जा रहे हैं, चाहे मोबाइल पे पूछ रहे हैं, जो सुन रहे हैं ना, ऑनलाइन सुनते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है जो भी तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव होगा, तीर्थंकर बनने वाला होगा, वह क्षायक सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। वह क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। एक सेकंड, माइक पे बोलिए। हाँ, पीछे वहां पर। अभी तक सबको यही पता था कि जो तीर्थंकर का जीव होता है क्षायक सम्यक दृष्टि ही होता है। हाँ, अब अभी तक कल पहली बार ऐसा सुना है। अच्छा, चलो, इसीलिए वही मैंने कहा कि अनेक लोगों को अभी भी बात थोड़ी। हाँ जी, आपने कहा कहीं आगम में तो होगा, आगम में है तभी कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं। ऐसा इसलिए तो एक जो बहुत बड़ा समाधान निकला, कौन सा? एक प्रश्न आया था कल, यदि वे क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि होंगे
और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है, और वे केवली श्रुत केवली के पाद मूल में जाते नहीं, तो फिर तो वे स्वयं ही श्रुत केवली हो जाते हैं और शायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए उसी आधार से कहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बोलिए। ये पूछ रहे हैं इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण आया है कहीं? इसका प्रमाण है, अब ऐसे प्रमाण गाथा नंबर तो याद नहीं रहते, लेकिन ये सब पढ़े हैं बहुत अच्छे। किसी ग्रंथ में मतलब जो हाँ, ग्रंथों ही में है ना? एक आध का आप आधार बता देंगे कभी। अब यहाँ तो क्या ग्रंथ ऐसे हाँ, मिलते ही ना। ठीक। हाँ, लेकिन है फाइनल, ये तो बहुत जगह बहुत बार पढ़ा है, देखा है। क्योंकि ये पहली बार ही सुना है, इसलिए थोड़ा सा ये, हाँ, इसलिए अटपटा लग रहा होगा। और कोई बात हाँ, पहली बार अपन कोई भी चीज़ सुनते हैं तो अटपटी लगती है। अभी गोलिस, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपन और पढ़ेंगे ना इसमें, तो ऐसी कई चीज़ें होंगी वो पहली बार भी सुनेंगे हम। तो अपन देखेंगे, पहला अंतर अपन ने देखा तीनों सम्यक दर्शन में। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है, इसमें प्रथमोपसम की अपेक्षा एक बार त्रिकरण परिणाम आवश्यक है। किसमें? औपसमिक सम्यक्त्व में। इस पे आया, स्क्रीन पर आ गया? नहीं आया? स्क्रीन पर करवाइए जरा, क्या लिखा है? इसमें प्रथमोपसम सम्यक्त्व की अपेक्षा एक बार तीन करण परिणाम आवश्यक है। पहली बात तो लोगों को दो शब्द अटक रहे होंगे, ये प्रथमोपसम क्या होता है। दूसरा पॉइंट, ये त्रिकरण परिणाम होते हैं, ये क्या होते हैं। पहला नंबर तो हम जान लें प्रथमोपसम क्या है। औपसमिक सम्यक्त्व के दो भेद होते हैं। पहले का नाम है प्रथमोपसम और दूसरे का नाम है द्वितीयोपसम। कितने अच्छे भेद हैं, है ना। कई बार तो ऐसा लगता है ऐसे ही सबके भेद होते तो कितना बढ़िया। किसी के 5 भेद होते, पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ है। इसमें ऐसा ही है, पहला भेद है प्रथमोपसम और दूसरा भेद है द्वितीयोपसम। तो यहां बोल रहे हैं प्रथमोपसम की अपेक्षा एक बार त्रिकरण परिणाम होते हैं। त्रिकरण परिणाम आप लोगों ने सुने होंगे। करण लब्धि सुनिए सभी ने। लब्धियां कितनी होती हैं? 5। पहली लब्धि का नाम क्षयोपसम लब्धि, दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि, तीसरी लब्धि देशना लब्धि, चौथी लब्धि प्रायोग्य लब्धि और 5वीं लब्धि करण लब्धि, है ना। लब्धि सादी ग्रंथ में लिखा है, क्षयोग समय विसोही देशण पाओग्य करण लब्धिय चत्तारी विसामन्ना कर्णम पुण होई सम्मतम। लब्धिसार ग्रंथ जी की ये गाथा है। इसमें लिखा क्षयोग समय माने क्षयोपसम लब्धि। पहली लब्धि कौन सी? क्षयोपसम। दूसरी लब्धि विसोही माने विशुद्धि लब्धि। तीसरी लब्धि है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि और 5वीं है करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं। इन 5 में जो 5वें नंबर की करण लब्धि है, ये जिसको हो जाए उसको नियम से सम्यक दर्शन होता ही है, ये बात पक्की है। उस करण लब्धि के 3 भेद हैं। करण लब्धि के कितने भेद कहे? 3 भेद। पहला भेद है अधाह करण। पहला भेद क्या है? अधाह करण। दूसरा भेद है अपूर्व करण। दूसरा भेद कौन सा है? अपूर्व करण। और तीसरा भेद है अनिवृत्तिकरण। तीसरा भेद कौन सा है? अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण परिणाम कहलाते हैं और ये तीनों करण परिणाम
एक बार होना अनिवार्य है, तभी यह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। एक बार फिर से बोलता हूं, जिन्होंने पहली बार सब सुने होंगे शब्द, उनको थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, और जिन्होंने पहले पढ़े हुए हैं उनका पक्का हो जाएगा, एक बार निर्णय हो जाएगा कि हाँ ये वाली बात हमने पहले सुनी थी। क्या बोल रहे हैं? प्रथम औपसम्यक सम्यक दर्शन की बात चल रही है। औपसम्यक सम्यक दर्शन में पहला भेद उसका कौन सा है? प्रथमोपसम। प्रथमोपसम सम्यक तो जब प्राप्त होता है तब उसके लिए एक बार, कितनी बार? एक बार 3 करण परिणाम, तीनों के तीनों करण परिणाम होना आवश्यक है, तभी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये प्रथमोपसम सम्यक्तु की अपेक्षा बात कही। अब शायोपसम्यक सम्यक दर्शन, शायोपसम्यक सम्यक दर्शन जब भी होता है तो उसमें बता रहे हैं इसमें 3 करण नहीं होते, आवश्यकता नहीं है, 2 करण से ही काम चल जाता है। कौन से 2 करण? आधाकरण और अपूर्वकरण। ये 2 करण ही होंगे तो शायोपसम्यक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा है? कुछ लोग बोल देते हैं नहीं लग रहा है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं इसका मतलब लग रहा है, है? आपका प्रश्न है शायोपसम सम्यक्त्व। हाँ, दूसरा वाला, हाँ वो भी बताएंगे बाद में। ये क्लियर हो गया। प्रथमोपसम के लिए एक बार 3 करण परिणाम चाहिए, और शायोपसम सम्यक्त्व के लिए 2 करण परिणाम, आधाकरण और अपूर्वकरण से ही शायोपसमिक सम्यक्त्व हो जाता है। 3 करण परिणामों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शायक सम्यक दर्शन, इसके लिए तीनों करण परिणाम होते हैं, लेकिन कितनी बार? 2 बार होते हैं। फिर से दोहराता हूं, वैसे यहां लिखा है प्रथमोपसम के लिए कितने करण परिणाम चाहिए? 3 चाहिए। कितनी बार? 1 बार। शायोपसम सम्यक्त्व के लिए कितने करण परिणाम? 2 ही चाहिए। और शायक सम्यक्त्व के लिए 3 करण परिणाम चाहिए, लेकिन वे भी 2 बार चाहिए। 2 बार 3 करण परिणाम होंगे तब शायक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। अब देखो, कोई ऐसा भी सोच रहा होगा ये परिणाम तो समझा दो, फिर कैसे होते हैं, ये तो लंबी लंबी चर्चा चली जाएगी ना, तो 1-1 घंटा एक में लगता है ना? माइक से ही बोल दो, सबको पता चले। इनका हाँ प्रश्न है इसमें 2 बार क्यों होते हैं? आपका प्रश्न है शायक सम्यक्त्व के लिए 3 करण परिणाम 2 बार क्यों होते हैं? जब प्रथमोपसम में 1 ही में काम हो जाता है तो शायक में 2 बार क्यों? उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? उसमें 2 काम होते हैं। कौन से 2 काम? अब जो मैं 2 काम बताऊंगा फिर उसमें तीसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था। कौन से 2 काम होते हैं? पहला काम तो होता है 3 करण परिणामों से। एक बार जो 3 करण परिणाम होंगे उससे अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। क्या होगा? अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। अब कोई कहेगा ये विसंयोजना क्या होती है, कैसे होती है ना? ये प्रश्न उठते हैं ना, इसलिए मैं बहुत शब्दों को बचा बचा के चलता हूं कि एक आधा ही नया निकल गया और प्रश्न खड़ा हो जाता है। ये गुणस्थान का विषय ऐसा ही है
थोड़ा ही सा शब्द नया लाए और प्रश्न खड़ा होता है ना। लेकिन अच्छा है इस बहाने प्रश्न तो होते हैं, नहीं तो एक बार ऐसा होता ज़्यादातर कई विषय में तो वन वे गाड़ी चल रही है, सामने वाला बोलता जाता है, अपन भी सुन लो तो सुन लो, नहीं तो सो जाओ ऐसा हो जाता है। तो पहला क्या बोले, एक बार 3 करण परिणाम होंगे तो उससे क्या होगी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। अभी अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या होती है, अनंतानुबंधी कषाय अप्रत्याख्याना वर्णादि सभी कषायों में जाके मिल जाती है। अनंतानुबंधी पने से खत्म। मान लो ये अनंतानुबंधी है, ये अप्रत्याख्यानावरण है, ये प्रत्याख्यानावरण है, ये संजुलन है, ये हास्यादि 9 कषाएं, बराबर। अब ये जो अनंतानुबंधी है ये पूरी की पूरी उठकर इन सब में जाके मिल जाती है, अनंतानुबंधी समाप्त। ये सब इनमें जाके मिक्स हो गई, इसको ही कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अनंतानुबंधी खत्म। अब ये हो गया 3 करण परिणामों से काम हो गया। अब एक बार और 3 करण परिणाम होंगे, उससे क्या होगा, हाँ अभी 3 चीजें थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 थी ना। इन तीनों के नाश के लिए 3 करण परिणाम और होते हैं। तो उन 3 करण परिणाम से ये तीनों प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं, तो जीव को शायक सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए शायक सम्यक्त्व के लिए 2 बार 3 करण परिणाम अनिवार्य हैं। देखो ये विषय तो ऐसा है, जितने बार हम बार बार पढ़ें, सुने, समझें, अपने पास तो आजकल सुविधा भी है कि अभी यहाँ सुन लिया, थोड़ा चूक गए, छूट गया, कुछ हो गया, तो फिर से रिपीट अपन सुन सकते हैं, है ना। और अपने पास ये सुविधा है, रिपीट तो सुन ही सकते हैं। हम चाहे तो जैसा चाहे पंडित जी को आजमा लें। कई लोग तो वो फास्ट कर देते हैं, वो उससे बटन दबा के फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे ही सुनते हैं, उस पर मोबाइल पे सिस्टम रहते हैं तो फास्ट भी सुन सकते हैं। कई लोगों को और स्लो सुनना है तो उसमें स्लो वाला सिस्टम लगा दो, तो उसमें ऐसी आवाज आएगी, एक बार 3 करण परिणाम होते हैं, और फास्ट कर दो, एक बार 3 करण परिणाम होते, 2 बार 3 करण परिणाम होते, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में फिर तो पंडित जी की चाबी आ जाती है, फिर जैसे चाहे स्लो कर दो, फास्ट कर दो, और मन हो जाए तो स्टॉप, पॉज कर दो, रुक जाओ थोड़ा, अभी हमें लिख लेने दो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो वो माने आजकल कितनी सुविधा हो गई, तो उससे हम बार बार रिपीट करके भी जैसा चाहे सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। तो आप लोग आगे पीछे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें तो उससे विषय और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथमोपसम के लिए 1 बार 3 करण, शायक सम्यक सम्यक्त्व के लिए मात्र 2 ही करण, और शायक सम्यक्त्व के लिए 2 बार 3 करण परिणाम होते हैं। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अंतर की ओर। माइक पे बोलिए। एक बार अनंतानुबंधी की हो गया जी विसंयोजना, और दूसरे बार दर्शन मोहिनी की हाँ, पहली बार जो 3 करण होंगे उसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और दूसरी बार जो 3 करण होंगे उसमें दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाएगा। हाँ, चलो अगला तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर है, इसमें 7 प्रकृतियों का उपसम है। औपसमिक सम्यक दर्शन में कितनी प्रकृतियों का उपसम है? 7 का। ये तो अपन ने परिभाषा में ही देख लिया था। 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। तो 7 का उपसम है। शायोपसमिक सम्यक्त्व में कितने का उपसम है? 6 का, बल्कि उसमें 6 का क्या है? क्षय और उपसम, और 1 का क्या है? उदय है। 6 का क्या है? क्षय और उपसम, और 7वें नंबर की जो सम्यक्त प्रकृति उसका है उदय। ठीक है, पीछे वालों को आ रहा है ख्याल में?
मन तो लग रहा है, नहीं तो कई बार मन नहीं लगता तो अपना मोबाइल निकाल के अपना काम शुरू। आजकल तो एक खूब ये भी फैसिलिटी हो गई है ना। कभी कभी ऐसा हम देखते रहते, कभी कोई लोग करते हैं, इधर मन लग रहा है तो ठीक, नहीं तो अपना मन लगाने के लिए मोबाइल चालू कर दो, है ना। उधर उपयोग नहीं लगाना। अभी यहाँ बैठे तो पूरा निस्सही निस्सही कह के बैठना है। हाँ, वहाँ सब सांसारिक कार्यों का त्याग। ये मत समझना कि मंदिर में ही होता है निस्सही निस्सही। कक्षा में बैठे हैं तो वहां पर भी निस्सही 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 बोलकर ही बैठें, और ऐसे बैठें कि अब बिल्कुल बस अब मेरा एक ही काम है, गुणिसान गुणिसान गुणिसान। जब गुणिसान में बैठें, जब समय सार में बैठें तो सिर्फ समय सार, नाटक समय सार में बैठें तो सिर्फ नाटक समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बैठे हैं तो सिर्फ मोक्ष मार्ग, माने एक ही, दूसरा अन्य कोई काम विकल्प नहीं होना चाहिए। देखो तभी विषय स्पष्ट होगा, नहीं तो उपयोग इधर उधर हम भ्रमा लेते हैं। कई बार अपन को एक तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कठिन लग रहा है, अरे समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार प्रयास करें। हर चीज बार बार अभ्यास करने से आती ही है। एक बार में तो किसी को कुछ नहीं आता। रणमोकार मंत्र भी एक बार में थोड़ी सबने सीखा, बार बार सीखते रहे तो आता गया। ऐसे ही ये विषय भी हम बार बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जहां बने पढ़ने में पढ़ें, सुनने में सुने, कहीं शिविर लगे वहां जाएं। तो यहाँ पे ऐसे भी श्रोता हैं जो पिछले 2-5 साल से लगातार बैठे ही रहे हैं। ऐसा होता है, और लगातार लगातार बैठते बैठते, बार बार सुनते सुनते नए नए कॉन्सेप्ट, नई शंकाएं, नए समाधान, फिर बाद में एकदम जब क्लियर होता है तब उसका आनंद एक अलग ही है ना। तो क्या हो गया इसमें, औपसामयिक में 7 का तो हो गया उपसम, क्षयोपसम में 6 का क्षयोपसम और 1 का उदय, और शायक सम्यक्त में 7 का क्षय हो जाता है। अब देखिए चौथा नंबर का पॉइंट, अब इनका काल बता रहे हैं। कल भी किन्हीं ने प्रश्न पूछा था ना कि इस औपसम्यक सम्यक्त का काल कितना है। औपसम्यक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है, बस अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता, मतलब नहीं रहता, नियम से छूटेगा ही, अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, इतना है। हाँ जी, प्रश्न है आपको, माइक दो बेटा, एक सेकंड माइक पे बोलिए आप, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। कौन था अंतर मुहूर्त, तो तोता वाला की बड़ा वाला? अच्छा, आपका प्रश्न है कौन सा अंतर मुहूर्त, छोटा वाला कि बड़ा वाला। अब आपने खुलासा कर दिया तो अब लोगों के दिमाग में खटकेगा, ये क्या होता है छोटा वाला बड़ा वाला। अभी तो हम तो इतने ही जानते थे कि अंतर मुहूर्त मतलब अंतर मुहूर्त है ना। प्रश्न खड़ा हो गया छोटा वाला कि बड़ा वाला। अब छोटा होगा बड़ा होगा तो मजला भी होगा बीच का भी होगा। देखो छोटा अंतर मुहूर्त भी होता है, बड़ा भी होता है। मैं पहले बड़ा बता देता हूं, फिर छोटा बताऊंगा तो उसमें फिर प्रश्न खड़े होंगे। समस्या तो यहां है। देखो बड़ा वाला अंतर मुहूर्त होता है 2 समय कम 48 मिनट का। कितने का? 2 समय कम 48 मिनट का बड़ा अंतर मुहूर्त होता है। 48 मिनट का नहीं होता, बहुत लोग 48 मिनट का ही अंतर मुहूर्त समझते हैं। पंडित जी साहब है ना? अच्छा जी, पंडित जी बैठे हैं। कौन सा? ज्यादातर सभी यही समझते हैं अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट, जबकि 48 मिनट का तो कोई अंतर मुहूर्त होता ही नहीं। अच्छा, हम तो यही समझते थे, हमने तो यही बार बार सुना है। अब ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। क्या होता है? एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। और 2 समय कम करो तो उसका नाम है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं लेना यहां पर, उससे भी कम
अब उसमें कितना है इसका टाइम फिक्स नहीं है, उससे भी कम ही होगा। अब जितना भी होगा उसका औपसमिक सम्यक्त्व का अंतर मुहूर्त काल है, उससे ज्यादा औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं रहता है। अब छोटा वाला तो नहीं पूछना अंतर मुहूर्त है, बता दें। अब छोटा वाला बताएंगे तो फिर इसमें एक नया प्रश्न खड़ा ना हो जाए। छोटा वाला अंतर मुहूर्त जिसको कहते हैं लघु अंतर मुहूर्त। लघु अंतर मुहूर्त होता है एक आवली प्लस एक समय का। कितने का? एक आवली प्लस एक समय का होता है लघु अंतर मुहूर्त। फिर प्रश्न उठेगा ये आवली क्या होता है? तो कई लोग उंगलियां घुमाने लग गए कि एक आवली मतलब ऐसी उंगली घुमाओ। हमें पता है जो पुराने जमाने के लोग ऐसी उंगली घुमा के आवली बनाते हैं, है ना। हम लोगों ने भी ऐसे ही बनाई थी। एक आवली मतलब कैसी सीखे थे? यहां से उंगली लेके यहां से यहां तक घुमाने में जितना समय लगे उसको एक आवली कहते हैं। लिख मत लेना। कोई ऐसा भी सिखाता था। कैसा? आंख की पलक झपकी उतने में जितना समय लगे उसको कहते एक आवली। लेकिन ये बहुत स्थूल कथन है, ये भी ज्यादा समय हो गया एक आवली से। आंख की पलक झपकना भी एक बड़ा समय हो गया, इससे भी छोटी होती है आवली। इससे भी आवली का समय बहुत छोटा होता है। माने जितनी उंगली यहां से यहां तक घूम के यहां तक आई ना, उससे भी कम समय होता है आवली का, है ना। तो उतना समय प्लस उसमें क्या जोड़ना है? एक समय और जोड़ना है, उसकी होती है एक आवली। एक आवली प्लस एक समय लघु अंतर मुहूर्त। तो इनका प्रश्न था कि औपसमिक सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त काल छोटा वाला अंतर मुहूर्त है कि बड़ा वाला अंतर मुहूर्त है। कई बार तो आपके प्रश्न को समझाने के लिए हमें और लंबा प्रश्न करना पड़ता है, फिर उसका उत्तर देना पड़ता है। तो ये हो गया अंतर मुहूर्त। तो ये कौन सा छोटा है कि बड़ा है? ना छोटा है ना बड़ा है, इनके बीच का है। वो इसको अपन कह सकते मध्यम अंतर मुहूर्त, यथा योग्य अंतर मुहूर्त औपसमिक सम्यक्त्व का काल होता है। उससे ज्यादा समय तक औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं रह सकता। ठीक है। अब अगला, हाँ जी, एक आवली का समय। आपका प्रश्न एक आवली का समय क्या है? अब एक आवली का समय बताएंगे फिर उसमें प्रश्न खड़ा होगा, इसलिए हम बचते हैं। एक आवली का समय है जघन्य युक्त असंख्या समय की एक आवली होती है। कितनी की एक आवली? जघन्य युक्त असंख्या समय की एक आवली होती है। संक्षेप में कहें असंख्या समयों की एक आवली होती है। ठीक है। और ये आवली भी इतनी छोटी होती है, यदि हम इसको और डिटेल में जानना चाहें, एक सेकंड में कितने में? एक सेकंड हमें सबसे छोटा लगता है। एक सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। क्या बोले? फिर से बोलता हूं, एक सेकंड बहुत बड़ा है। अरे अपना जैन दर्शन तो बताते ही बहुत बड़ा है। आजकल के तो जो विदेशों में भी बहुत सारी रिसर्च हो गई है, वे भी एक सेकंड के कितने पार्ट कर रहे हैं। कहते हैं एक सेकंड में 100 करोड़ तो नैनो सेकंड होते हैं। क्या बोले? एक सेकंड में 100 करोड़ नैनो सेकंड, और एक एक नैनो सेकंड में 1,000 पीको सेकंड। कौन से सेकंड? कौन से पीको? ये आपकी साड़ी की फाइल में जो पीको होता है वो मत लगा लेना। पीको माने आजकल तो ये वर्तमान के साइंटिस्ट इतनी खोज कर रहे हैं, और जैन दर्शन का साइंस तो कहता है एक सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। इतना बड़ा होता है एक सेकंड।
ठीक है। अब तो आवली थोड़ा भाव भाषण हो गया होगा कि एक आवली 1 सेकंड से भी बहुत छोटी चीज है ना? ठीक, चलो, हाँ जी बोलिए। आपने कल ये शेयर किया था कि सम्यक प्रकृति का सम्यक दर्शन में कोई रोल नहीं होता। सम्यक्त प्रकृति का आपका प्रश्न है कि सम्यक्त प्रकृति का सम्यक दर्शन में कोई रोल नहीं है, ऐसा? नहीं, रोल नहीं है ऐसा नहीं। सम्यक्त प्रकृति का से गुणस्थान नहीं बनते, गुणस्थान में रोल नहीं है, सम्यक दर्शन में तो है। अच्छा, है ना? बराबर, ठीक है ना। सम्यक्त में तो सम्यक्त प्रकृति का रोल है, क्योंकि शायो सम्यक सम्यक्त होता है तो उसमें सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। चलिए आगे बढ़े। औपसम्यक सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कहो बस, है ना, ज्यादा मत बोलो, मध्यम और छोटा बड़ा, नहीं तो उलझ जाएंगे फिर। सामान्य रूप से कितना? अंतर्मुहूर्त। आपसे भी कोई पूछे तो इतना ही कहना अंतर्मुहूर्त। ये मध्यम और ये जघन्य मत बताना, नहीं तो फिर प्रश्न पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, फिर लंबे अटक जाएंगे। सामान्य कितना? अंतर्मुहूर्त। अब आगे बढ़े। शायोपसम्यक सम्यक्त का काल कितना? सब लिख लिया, बहुत बढ़िया। शायोपसम्यक सम्यक्त का जघन्य काल तो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल है 66 सागर। कितना है? उत्कृष्ट काल कितना है? 66 सागर। 66 तो सब समझते ही है, पुराने लोग ही बैठे हैं, है ना, नहीं तो आजकल के लोगों को 66 समझ में नहीं आता है। 66 है ना, 66 सागर तक, इतने लंबे काल तक शायोपसम्यक सम्यक्त तो लगातार बना रहे, बीच में नहीं छूटे, ऐसा भी हो सकता है। तो शायोपसम्यक सम्यक्त का जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल है 66 सागर। ठीक। और शायक सम्यक्त का, शायक सम्यक्त का कितना काल है? अनंत है। सादी अनंत, माने एक बार शुरू हो गया, अब कभी उसका अंत नहीं होगा। शायक सम्यक तो एक बार प्रकट हो, दोबारा वह कभी भी छूटता नहीं है, इसलिए उसका काल अनंत है, माने सिद्धालय में भी बना रहेगा। अब जिसको शायक सम्यक दर्शन हो गया, अब छूटने वाला नहीं है, अनंत काल तक बना रहेगा। ऐसा शायक सम्यक का काल जानना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए, क्लियर। 5वें पे आगे बढ़े। 5वां पॉइंट यहां लिखा है आपके सामने। हाँ, अब देखो, ये हर एक में वास्तव में जो गुणस्थान है अथवा सम्यक दर्शन भी समझना हो ना, तो इसका बेसिक भी हमारा बहुत बहुत बड़ा चाहिए, छोटा मोटा सामान्य से काम नहीं चलेगा। प्रश्न है? हाँ जी, माइक देना वहां पर। जितने बार भी सम्यक दर्शन होता है तो क्या हर बार त्रिकरण तो होते हैं? हाँ, मतलब आपका प्रश्न है। जितने बार सम्यक दर्शन होता है और छूट जाता है, जितने बार होगा उसका नाम प्रथमो ही होगा, ऐसा भी है? आपका प्रश्न है कि जब भी सम्यक दर्शन होगा तो 3 करण परिणाम होंगे क्या? प्रथमोपसम सम्यक तो जब भी होगा तो 3 करण परिणाम होंगे ही। ठीक। और जब जब भी प्रथम सम्यक तो होगा, कौन सा वाला? प्रथमोपसम। प्रथमोपसम सम्यक तो भी कई बार होता है, तो जब जब भी होगा, अथवा कहें सम्यक तो होगा, औपसम्यक तो उसका नाम प्रथमोपसम पड़ेगा। मिथ्यात्व से औपसम्यक होगा, मिथ्यात्व का अभाव करके उसका नाम प्रथमोपसम सम्यक तो ही होगा, जब भी होगा तब भी। ठीक, चलो और आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, हाँ जी बोलिए। निर्जरा नहीं होती, उधर पूछ, प्रश्न है वहां पर। कौन सी नैद्रा होती है? क्या?
तथा एक सम्यक दृष्टि को कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअली नेचुरा हो चाहिए। नहीं कल्पना करिए मनुष्य एक उसकी आयु है 1 करोड़ पूर्व की और अभी उसने सारे सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद वो तलवार सृष्टि में अयमेंद्र हुआ। अयमेंद्र के बाद पुनः मनुष्य हुआ। उस समय की उसकी आयु इतना ही होगी 1 करोड़ पूर्व की। तो क्या इतने लंबे समय तक कौन नेचुरा होना वो है क्या? पाची पहला है क्या? चलिए, प्रश्न मुझे आ गया ख्याल में, मैं दोहरा देता हूँ प्रश्न। उन्होंने अभी प्रश्न आगे वाले पॉइंट से कर दिया, होने को अभी अपना अगला पॉइंट हुआ नहीं है। कौन सा वाला? गुण श्रेणी निद्रा वाला 5वां पॉइंट है ना। 5वें पॉइंट से उनका प्रश्न है, लेकिन अभी 5वां पॉइंट अपन ने लिया नहीं है। समय बचे हैं 4 मिनट। अब भी घड़ी पे ध्यान गया, मुझे लगा तो अभी तो बहुत टाइम होगा, लेकिन देख लिया, ऐसा लगता है कि समय थोड़ा सा कम सा तो पड़ जाता है। शुरुआत होती और एंड 3-4 ही पॉइंट हो पाते हैं, है ना। चलो, ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अभी इसके। हाँ, एक अपन कल ही ले लेंगे अगले पॉइंट। चलिए, यहाँ पर ये जो दोनों अरहम और मनु 14 गुण स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं बताओगे दोनों में से कोई? चलिए, बता रहे हैं अरहम जैन। ये 2-3 दिन से बार बार कह रहे हैं कि हमसे पूछ लो, हमारा विषय पक्का हो गया। हमें पूछते रह जाता है, पूछ लेते हैं, और यदि ये बताते हैं बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी हो जाएगा और इनको प्रोत्साहन भी मिलता है। चलिए, 14 गुण स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ आ जाओ सामने, याद है पक्के अच्छे से? हाँ जी। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, वो दर्शन मोहनीय के पहले भेद से होता है, मिथ्यात्व से। फिर जो दूसरा गुण स्थान है वो अनंतानुबंधी से होता है। फिर तीसरा इनके उदय से, है ना, इनके उदय से। फिर जो तीसरा गुण स्थान है वो सम्यक मिथ्यात्व से होता है। चौथा गुण स्थान अप्रत्यख्यानावरण से। 5वां गुण स्थान उदय से लगाओ सब जगह। 5वां गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण के उदय से। 6वां गुण स्थान संज्वलन के तीव्र उदय से। फिर 7वां गुण स्थान संज्वलन के मंद उदय से। फिर 8वां गुण स्थान संज्वलन के मंद तर उदय से। 9वां गुण स्थान संज्वलन के मंद तम उदय से। ठीक है। 10वां गुण स्थान संज्वलन के सूक्ष्म लोभ के उदय से। बिल्कुल सही। और फिर 11वां गुण स्थान जो पूरा मोहनीय है उसके उपशम हो जाने से, दब जाने से। ठीक है। फिर मोहनीय के अभाव से, मोहनीय के क्षय से होता है 12वां गुण स्थान। ठीक है। फिर जो योग है उसके सद्भाव से 13वां गुण स्थान, और योग के अभाव से 14वां गुण स्थान। बहुत बढ़िया। 14 गुण स्थान के नाम याद हैं? बोलो। अच्छा। मिथ्यात्व, सासदन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। बड़ों से भी पूछ लें, है? देखो याद इसलिए भी हमने सुनवा दिया कि जिससे सबको पता चलना चाहिए कि जब छोटे बच्चे भी तैयार कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं, है ना। अपना तो पहले से ही कई सालों से अभ्यास है, तो अपन को तो और जल्दी याद हो जाना चाहिए, है ना। पीछे कोई हाथ उठा रहा है, मुझे पता है ऐसे बहुत लोग बता भी देंगे, लेकिन बहुत बता देंगे, सब नहीं। जबकि हम चाहते हैं कि सबको आना चाहिए, इतना एकदम विषय पक्का हो जाए कि इतने गुण स्थान बनते कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सी कषाय के उदय से होते हैं, इतना हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा भाव है।
ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न? वैसे तो 7:30 हो चुके हैं, है ना, और ये अपन पूरा कर रहे हैं। कल अपन और इनके अंतर को आगे बढ़ाएंगे और आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको भी बीच में लेते जाएंगे। अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे क्लास भक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्त सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्।